फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में यदि केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है। 3 यदि लिखा हुआ है आपके प्रथम भाव में तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं, और यदि केतु आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो आप इस क्लास से लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केतु अपने शत्रु गुरु की राशि धनु राशि में बैठा हुआ है, और केतु डिटैचमेंट, वैराग्य और आध्यात्मिकता की बात करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो सप्तम हाउस है ये विवाह का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, व्यवसाय के बिजनेस में पार्टनरशिप का हाउस है, साझेदारी का, और विवाह का भी हाउस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केतु 3 नक्षत्रों में हो सकता है। यदि मूल नक्षत्र में है केतु तो केतु अपने नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में है तो यह वैराग्य की ओर और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति रिसर्च में और अनुसंधान के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है। और यदि केतु यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये शुक्र का नक्षत्र है, तो ऐसा व्यक्ति फिर लग्जरी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, और जीवन साथी से उसके वैचारिक मतभेद रहते हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए, नहीं तो नौबत तलाक तक पहुंच सकती है। तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र है। ऐसे में आपका जो जीवन साथी है वो अहंकारी और अनुशासित होगा। वो बार बार आपसे अनुशासन की बात करेगा, मैनेजमेंट की बात करेगा। इससे भी रिश्तों में सामंजस्य में कमी आ सकती है, और ऐसे में आप अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन रवैया रख सकते हो। मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि किस तरह से हम उपाय करके इस पोजीशन को शुभ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि केतु बैठा हुआ है तो राहु नेचुरल है कि फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से आमने सामने होते हैं दोनों। तो ऐसा व्यक्ति मैटीरियल गेन की तरफ भागता रहता है, अंधाधुंध भागता है वो, और ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपना कैरियर बना सकता है, उसकी क्षमता होती है, या व्यवसाय में या नौकरी में वो अपना कैरियर बना सकता है अपने दम पर। दिमाग से बहुत तेज होता है ऐसा व्यक्ति। परंतु कभी कभी भ्रम की स्थिति उसके अंदर आएगी, और क्या गलत फहमी आएगी, क्योंकि केतु भ्रम का और गलत फहमियों का भी कारक है। इससे जो वैवाहिक रिश्ते हैं उसमें खटास आ सकती है, और ऐसा व्यक्ति अलगाव की तरफ भी जा सकता है। यदि उसको कोई ज्यादा रिश्तों में तनाव हो जाता है और वो उपाय नहीं करता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है वो अपने जीवन साथी से अलग हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पे वैराग्य की बात भी करता है। केतु का नेचर है वैराग्य, वो सब कुछ छोड़ के चल देता है। ऐसा व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। वो अपने रिश्तों को सुविधाओं, सुख सुविधाओं और जो लग्जरी है, गहने हैं, उनसे तोलता है कि मुझे गिफ्ट दिया या नहीं दिया। वो इस बात पे ध्यान रखता है कि मुझे मेरे पति ने कितने गिफ्ट दिए, उस पर उसकी निगाह रहती है कि मेरे लिए क्या किया, बस उसका ये ध्यान रहता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या कर दूं अपने जीवन साथी के लिए।
वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसका नेचर सेल्फिश रहता है, स्वार्थपूर्ण रवैया ऐसे व्यक्ति का देखा जाता है जिसके सप्तम हाउस में केतु बैठा हुआ है। और विवाह में उतार चढ़ाव निरंतर बने रहते हैं, परंतु व्यवसाय के दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति अपार सफलता हासिल करता है अपनी मेहनत के बल पे, क्योंकि वो लगातार प्रयासरत रहता है अपने स्टेटस को ऊपर ले जाने के लिए, और इस वजह से वह अंधाधुंध मेहनत करता है रात दिन, और समाज में अपना एक स्थान भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक स्टेटस अच्छा होता है। फ्रेंड्स, यदि सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है और आपको बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप उपाय के तौर पर गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन कर सकते हैं। गणेश जी की आरती करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी को दूब घास और लड्डुओं का भोग लगाएं और कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को खिलाए पिलाए, उनकी सेवा करें, उनको प्यार करें, तो भी केतु प्रसन्न हो जाता है और उसके नेगेटिव रिजल्ट में फिर कमी देखी जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्तियों को संयम से काम लेना चाहिए ताकि उनके रिश्ते बचे रहे, वैवाहिक जीवन उनका खुश रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये क्लास यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई आपका प्रश्न है इस क्लास को लेकर या आपकी अपनी कुंडली को लेकर तो आप मुझे 9250946428 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगा। नमस्कार।